खैर, आज के फ्राइडे के टॉप 10 रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। पहले तो जो लार्ज ट्रेड्स की सीएनबीसी आवाज बातचीत कर रहा था, आपसे एक्सक्लूसिव रख रहा था, वो लार्ज ट्रेड्स हो गए। हालांकि किसने बेचा है वो क्लैरिटी शाम को आएगी, लेकिन अपने को हिंट है। अंबुजा सीमेंट्स पहला, जहां पे शायद प्रमोटर्स ने आज लार्ज ट्रेड के थ्रू माल छोड़ा है करीब 3.25% स्टेक। शाम को पता चलेगा ये सही हुआ कि नहीं हुआ और किसने खरीदा है, पर ब्लॉक विंडो में पूरा ट्रेड हो गया है, ये अच्छी खबर। ऐसे ही नायका के साथ हुआ है, जहां पे एक इनके पब्लिक शेयर होल्डर्स लिस्ट में आपको इन्वेस्टर नजर आएंगे, हरिंदर पाल सिंह। वो कुछ स्टेक बेचना चाहते थे, लेकिन जिस तरह का चंक ट्रांजैक्ट हुआ है उससे कहीं ज्यादा शायद माल बिका है, पर पता चलेगा क्लैरिटी। ये भी ब्लॉक विंडो में हो गए, दोनों स्टॉक्स हो गए। हिंडाल्को एजीएम में अपडेट आया है भाई, प्रमोटर्स कह रहे हैं कि ये कंपनी $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी, राह पे रखी है। कल्याण ज्वेलर्स जो कल स्टॉक इन फोकस था, इसमें लास्ट ट्रेड हुआ, वारबर्ग पिंकस ने 6.25 करोड़ शेयर्स के आसपास बेचे हैं। बायर्स ये सारी कंपनी, ये सारे फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें शायद प्रमोटर्स का ट्रांजैक्शन अब तक नहीं हुआ है। जो अपन बात कर रहे थे कि शायद प्रमोटर्स खरीदेंगे, वो अपडेट आया हुआ था एक्सचेंजेस पे, शायद वो नहीं हुआ है। दो लास्ट ट्रेड और रखता हूं। पीएनबी हाउसिंग फिर से कल लास्ट ट्रेड हुआ, परसों तो हुआ था ब्लॉक विंडो में। कल ठंडा पड़ा ये स्टॉक क्योंकि ट्रेडिंग सेशन के दौरान हुआ है। एशिया अपॉर्चुनिटीज ने 78 लाख शेयर्स बेचे, उसमें से 16.5 लाख शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने खरीदे। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने दरअसल परसों भी पार्टिसिपेट किया था। एल्कम लैब्स में प्रमोटर्स ने माल छोड़ा था, आईसीआईसीआई प्रू, मॉर्गन स्टैनले, टाटा म्यूचुअल फंड वगैरह ने खरीद लिया। और लास्ट ट्रेड लेकर आता हूं आपके लिए, 2 का स्टैक आएगा। इथॉस, बार बार इसके प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं। कल दोनों एक्सचेंजेस पे 2,62,000 शेयर बेचे गए। एनआईटी में इनका एक इन्वेस्टर है, उसने माल छोड़ा, पर वो पूरा 35 लाख शेयर्स 2 प्रमोटर एंटिटीज ने खरीद लिया, अच्छी बात। कुछ बोर्ड मीट्स आज लगी हुई हैं। बीकाजी फूड्स की एक्विजिशन, उस एक्विजिशन की डिटेल रख चुके हैं लोग सामने, उसको एक्वायर करने की बात होगी। जिंदल 100 आज स्प्लिट पे विचार करेगा, ₹2 की फेस वैल्यू है, शायद 1 पे टूटेगा। और यस बैंक फंड रेजिंग कर रहा है, पर आज इसकी एजीएम भी है, पर लार्जली डेट के थ्रू ये फंड रेजिंग हो रही होगी। सारेगामा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कहता है बड़ी एग्रेसिव टारगेट्स अगले 3 साल में 25 से 26% कैगर से आय बढ़ेगी और एडजस्टेड EBITDA उससे बेहतर बढ़ेगा। कुछ खबरों वाले स्टॉक्स में जैन इरिगेशन ने एमओयू करा है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ, तो एकम ड्रग्स ने प्लांट में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की बात करी, और पावर मैक ने 1 for 1 का बोनस रोल आउट के अनाउंसमेंट कर दिया है। ब्रोकरेजेस के रडार पे 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बर्नस्टीन की रिपोर्ट 3440 के एग्रेसिव टारगेट्स के साथ, टीवीएस मोटर के लॉन्च के बाद यूबीएस की रिपोर्ट 3200 के लक्ष्य, ये रख रहे हैं। तो ये सारे वो स्टॉक्स जहां पर आज खबरों का एक्शन देखने को मिलेगा और मार्केट जैसे ही अपना कंटिन्यूस सेशन शुरू करेगा तो उस पर नजरें रहेंगी। अनुज, जो प्री ओपन की तरफ संकेत है ये 24,845 के आसपास, और एक चीज हमने नोटिस की है इस हफ्ते बाजार ने अपने हाईस को मेंटेन किया है, वहां से ज्यादा हिला नहीं है। अब 2% तक का निफ्टी का रिटर्न बन चुका है ओवर द वीक, लकीली, टच वुड। आज होपफुली वो सिलसिला बढ़ेगा। आपकी पोजीशन फिर तेजी की तरफ रहेगी? ये 24,900 एंड बियॉन्ड की तैयारी साफ है स्क्रीन पर? नहीं, साफ है। और बिल्कुल देखिए हर्षदा, इसमें इशू क्या होगा, आई थिंक हम 3 दिन पहले बात कर रहे थे जब मार्केट ने आपको डिप दी थी। हमने एक व्यू लिया था कि बस अब इससे ज़्यादा फैंसी डिप नहीं मिलेगी, इसी में बाय कर लीजिए। वहाँ से और 200 पॉइंट चल गया मार्केट। आज मुझे लग रहा है मार्केट आपको थोड़ी सी डिप दे सकता है, क्योंकि आज थोड़ा सा ग्लोबल वीकनेस है। एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी डिप पॉसिबल है। 24,650 से 24,750 आपका पहला सपोर्ट है, और उसके बाद 24,532 से 24,617 जो कि 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। लॉन्ग पोजीशन में अपने बने रहें और अपना स्टॉप लॉस आप एडजस्ट कर रहे हैं 24,650 पर ले आएँ अब अपने एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को। जहाँ तक फ्रेश बाइंग की बात है, यहाँ पर बाइंग नहीं है। 24,850, 900 एक वेल डॉक्यूमेंटेड रेजिस्टेंस जोन है, कल भी हमने बात की थी इस लेवल की। यहाँ बाइंग नहीं है। बाइंग आपको करनी है, अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो 24,750 से 24,800 का अगर जोन मिल जाए और 24,700 से 24,750 का जोन मिल जाए तो वहाँ पर पोजीशन ऐड करने का एक अच्छा जोन होगा 24,600 के स्टॉप लॉस के साथ। जैसा मैं कह रहा हूँ, पहले 24,850 से 24,900 वहाँ रेजिस्टेंस है। कल सुबह हमने बात की थी कि BTST लॉन्ग्स एक बार वहाँ बुक कर सकते हैं, तो वो वही जोन है, वो थोड़ा सा टफ जोन है। और फिर 25,000 से 25,100 आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरा व्यू ये है कि शायद हम 24,900 के भी ऊपर बंद हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी देखिए, वो बैंक निफ्टी में वो 51,025, 51,200 का जो जोन था वो बहुत क्रूशल है। कल भी उसको नहीं क्रॉस कर पाए, आज भी लग रहा है वहीं शुरुआत होगी। 50,728 से 50,940 जो 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। और उसके बाद 50,300 से 50,400 अभी के लिए बॉटमिंग आउट के सिग्नल्स हैं बैंक निफ्टी में। 51,200 अगर क्रॉस हुआ तो वो बॉटम
कंफर्मेशन हो जाएगी इसके ऊपर अगर बंद हुए तो। लेकिन ट्रेड अभी भी बैंक निफ्टी में इंट्राडे है, ट्रेड अभी भी बैंक निफ्टी में स्क्रीन बेस्ड है। अगर 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बच रहा है तो आप बाय करिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक बार आप वहाँ पर जा रहे हैं और वो टूटने की तैयारी हो रही है तो फिर आप एक बार सेल करें। दोनों तरफ की ट्रेड लेने के लिए तैयार रहें बैंक निफ्टी में, ये मेरी एक अप्रोच रहेगी इस समय। तो दोनों तरफ के ट्रेड बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।